कामरान साहब, असल में हाउस ऑफ शरीफ ऑर्डर में होता ना तो पार्टी लीडरशिप भी ऑर्डर में होती। हाउस ऑफ शरीफ खुद कन्फ्यूजन का शिकार है कि नवाज शरीफ साहब शायद कोई फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे। पहली बात यह कि उन्होंने जो अपने भाई और भतीजे का फ़ैसला किया था वो बड़ा क्रिटिसिज्म में आया कि सारी जो जिसे कहते हैं ना रेवड़ियाँ अपने घर में बांटने के ऊपर बिल्कुल इख्तलाफ है, ओहदे अपने घर के बांटने के ऊपर बिल्कुल इख्तलाफ है। घर का भेदी लंका ढाए वाली मिसाल है, आपने सुनी तो होगी ये मिसाल। और कुछ यही सूरत हाल का सामना है नून लीग को, जहां पार्टी की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज़ के खाविन कैप्टन रिटायर्ड सफदर, जो कि अब से कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग के सरबराह भी थे, बड़े मुतहर्रिक लीडर हैं, अपनी पार्टी पर उन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में मगर खुलकर तनकीद की है। बेतकल्लुफ़ अंदाज में लाहौर में दाता दरबार में दिए गए एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हक़ में वोट देने को नवाज शरीफ की बड़ी गलती कहा है। उनका कहना था कि ऐसा करने से नून लीग ने अपने वोट को इज्जत दो के बयाने को बेइज्जत कर दिया, उसे खुद ही दफन कर दिया। नवाज शरीफ को बताना चाहिए कि किसने उनसे वो गलत फैसला कराया था। कुछ तौर पर इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक भी कैप्टन सफदर ने अपने बयान पर शर्मिंदगी का इजहार किया। कैप्टन सफदर का कहना था कि सियासी मुकाबला सियासत से होना चाहिए, यहाँ तो हर तरफ गंद है। उन्होंने पार्टी वफादारियाँ तब्दील करने वालों को भी आड़े हाथ लिया। कैप्टन सफदर बहुत खुल के बात कर रहे थे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा अछूता, बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू है जो उन्होंने दिया, और ये दिया भी उन्होंने दाता दरबार में बैठ के। कैप्टन सफदर ने एक और बड़ी दिलचस्प बात की, उसका ताल्लुक उनकी अहलिया और पार्टी की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज़ के हवाले से थी, और उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से उनका कहना यह था कि वो उन्हें मुस्तकबिल करीब में कम अज़ कम वज़ीर आज़म बनता नहीं देख रहे। गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज़ ने अपने शौहर कैप्टन सफदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज किया। उनका कहना था कि कैप्टन सफदर ने जो बयान दिया वो उनकी ज़ाती राय है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बयान पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ को पार्टी का नायब सदर बनाए जाने के बाद से पार्टी की सीनियर लीडरशिप पे मायूसी की खबरें आम है। 2 रोज़ कबल पार्टी के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि उनके लीडर नवाज शरीफ और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ हैं। अगर मरीम नवाज़ पार्टी की सदारत संभालती हैं तो फिर वह फैसला करेंगे कि पार्टी में रहना है या नहीं। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की अंदरूनी सूरत हाल, जिसमें घर के जो भेदी हैं वो लंका धाते नज़र आ रहे हैं, इस पर सूरत हाल पर बात करते हैं। इसके लिए मैंने दावत दी है पाकिस्तान के मुमताज़ बाखबर सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब। ये बताइएगा कि चाहे ये कैप्टन सफदर का बयान हो, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी की पोजीशन हो, ताज़ा तरीन मरीम नवाज़ साहिबा का सीनियर नायब सदर बना देना, ऑर्गेनाइजेशन उनके हवाले कर देना हो, हमजा शहबाज का मंजर से बिल्कुल गायब हो जाना हो, 6-7 महीने गुजर गए इस पूरी सूरत हाल में, ऑल इज़ नॉट वेल मुस्लिम लीग नून के अंदर, ये तासुर सही है क्या? कामरान साहब, इस बात पे कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात तो उसी दिन साबित हो गई थी जिस दिन मरीम नवाज़ साहिबा, उससे पहले भी हुई है लेकिन विजिबल मैं बात कर रहा हूँ कि जब मरीम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान में आई हैं तो उनके इस्तकबाल के लिए शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे मौजूद नहीं थे। और इससे पहले भी ये बात तवातर से कही जाती रही, बहुत सारी ख़बरें आती रहीं कि जो मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ हैं वो तो जिसे कहते हैं ना कि इकट्ठे हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ को बाज़ चीज़ों पर शहबाज शरीफ साहब की पर इख्तलाफ है, लेकिन शहबाज शरीफ अपने भाई को खुश रखते हैं, उनकी बाज़ बातों को नज़रअंदाज भी करते हैं लेकिन उनको मजमूई तौर पर खुश रखते हैं। लेकिन जो शरीफ हाउस ऑफ शरीफ है, हाउस ऑफ शरीफ के जो बच्चे हैं उनमें इख्तलाफात हैं। शुरू में मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज के इख्तलाफात की खबरें थी और ये उन दिनों की बातें हैं जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में थी, मरकज़ में इक़्तिदार में थी, तब भी ये खबरें आया करती थीं। और बाद में जब मरीम नवाज़ गिरफ़्तार हुई तो ये बातें भी आने लग पड़ी कि ये गिरफ़्तारियाँ और सऊगतें सिर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ और उनके बच्चों के नाम पर ही क्यों हैं, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ की बेटी गिरफ़्तार हो गई, उनके बच्चे जिलावतन हुए। तो बाद में हमने देखा कि शहबाज शरीफ भी गिरफ़्तार हुए, उनके जो बच्चे हैं वो भी गिरफ़्तार हुए, लेकिन एक जो इख्तलाफ है वो मौजूद रहा। लेकिन ज़्यादा इख्तलाफ इसलिए बढ़ा कि मरीम नवाज़ जो है उनको ग्रूम किया जाने लग पड़ा, और ये भी नज़र आ रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ग्रूम की जा रही हैं और पार्टी हेड के तौर पे भी ग्रूम की जा रही है। ज़ाहिर है मियाँ नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि लेगेसी उनकी बेटी लेके जाए।
तो ये बात जो है शहबाज शरीफ साहब खुद, उनको भी कई जगहों पे विजिबली उन्होंने दिखाया कि उनको कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, और उनके जो बच्चे हैं उन्होंने तो अपने एक्शन से दिखाया कि वो मरियम बीबी को शायद दिलो जमा है ना सब के, ये शाहिद खाकान अब्बासी की एक बड़ी पोजीशन है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, और वो डाइल्यूट हुए हैं और मरियम नवाज़ उनकी जगह आई हैं। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इससे पहले मिफ्ता इस्माइल के साथ जो हुआ, वो जिस तरह से वो फारिग किए गए, और यकीनी तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी के हम ख्याल और लोग भी मुस्लिम लीग नून के अंदर है, वो जिस तरह से साइड लाइन हो रहे हैं, या जो इनकी पोजीशन है, ये उससे कहीं ज़्यादा और डिफरेंट एलिमेंट है विद इन मुस्लिम लीग नून इश्यूज़ जो है, जो फैमिली वाले मामला थे। फैमिली वाले मामला एक जानिब हो गए, हाउस ऑफ नवाज शरीफ, हाउस ऑफ शहबाज शरीफ, लेकिन ये तो पार्टी लीडरशिप की बात है। कामरान साहब, असल में हाउस ऑफ शरीफ ऑर्डर में होता ना तो पार्टी लीडरशिप भी ऑर्डर में होती। हाउस ऑफ शरीफ खुद कन्फ्यूजन का शिकार है कि नवाज शरीफ साहब शायद कोई फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे। पहली बात यह कि उन्होंने जो अपने भाई और भतीजे का फ़ैसला किया था वो बड़ा क्रिटिसिज्म में आया कि क्यों उन्हें पार्टी के अंदर नज़र नहीं आया, कि सिर्फ उनको अपने भाई नज़र आए वज़ीर आज़म बनाने के लिए, जिनके ऊपर FIA का केस था, जिनके ऊपर नैब के केसेस थे। फिर उनको अपने भाई का बेटा ही नज़र आया सूबे में, पंजाब में। तो जो पार्टी के अंदर है वो रिजेंटमेंट हुई, और पार्टी के अंदर रिजेंटमेंट आपको याद हो कि ये अभी की नहीं है, पहले भी माजी में भी कुछ सीनियर लीडर्स ने इस पर एतराज़ किया था। शुरू में जब नवाज शरीफ साहब पावर में थे और उनके खिलाफ JIT कार्रवाई कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, तो उस वक्त चौधरी निसार अली खान ने एतराज़ात किए थे, बल्कि उन्होंने मरियम बीबी का नाम लेके कहा था कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। उन्होंने मरियम बीबी को भी तनकीद का निशाना बनाया था, शायद वो वक्त दुरुस्त नहीं था। अभी पार्टी के अंदर आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम लिया, उनका बहुत कट काट है, उनकी रिस्पेक्ट भी है पार्टी के अंदर, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी अकेले नहीं है। आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में चले जाइए तो सरदार महताब वो भी खुल के सामने आए हैं, उन्होंने भी शाहिद खाकान अब्बासी के बाद तनकीद की है पार्टी के ऊपर, बल्कि इस्तीफ़ा भी दे दिया है। पंजाब में अगर आप चले जाइए तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने दबे लफ्ज़ों में यही बातें की हैं। तो पार्टी के अंदर जो हाउस ऑफ शरीफ है कि सारी जो जिसे कहते हैं ना रेवड़ियाँ अपने घर में बांटने के ऊपर बिल्कुल इख्तलाफ है, ओहदे अपने घर के बांटने के ऊपर बिल्कुल इख्तलाफ है। और अगर ये पार्टी ज़्यादा अनपॉपुलर हुई तो किसी मौके के ऊपर ये लावा फट भी सकता है। उस लावे की अहमियत क्या होगी, क्या वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकेगा या नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन रिजेंटमेंट पार्टी के अंदर बिल्कुल मौजूद है।